उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए आयोग ने उत्तराखंड विशेष पर अधिक बल देते हुए प्रश्न पत्र में 1/3 भाग राज्य विशेष से प्रश्नों को समाहित करेगा। यानी 1/3 पोर्शन जो है उत्तराखंड स्पेशल से आएगा। इसलिए उत्तराखंड विशेष पढ़ना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सो वेलकम अगेन। आज हम लोग पाठ्यक्रम का यूनिट 2 उत्तराखंड का भूगोल टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ ही राज्य विशेष से संबंधित और भी तथ्यों को हम लोग देखेंगे। आइए पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 2 का ये सिलेबस है, जिसमें है उत्तराखंड का भूगोल, भौगोलिक अवस्थिति, भू आकृति व संरचना, जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, वनस्पति, सिंचाई, मुख्य नगर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति व जनजातियां, परिवहन तंत्र, ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक विकास, प्राकृतिक आपदाएं व संबंधित अन्य पहलुओं को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। हम जान ले पहले कि उत्तराखंड की राजनीतिक, प्राकृतिक और अक्षांशीय विस्तार की दशा। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक सीमा को देखेंगे। तो सबसे उत्तर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, तो ये है चाइना, जिससे कि 350 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और उसके बाद से नेपाल, जो कि 275 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड से साझा करती है। और दोनों को ऐड कर दें तो 625 किलोमीटर की टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड साझा करती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश से लगता है और साउथ वेस्ट में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ देशांतरी विस्तार को भी देखें तो अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। पूर्वी देशांतर की बात कर लें, 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक उत्तराखंड की सीमा फैली हुई है। यानी इसका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार इस प्रकार से है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार इसका 28 डिग्री से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक पूर्वी देशाकृतिक सीमा की बात करें तो उत्तर में तिब्बत हिमालय, ईस्ट में यानी पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी और दक्षिण में तराई या गंगा का मैदान इनकी प्राकृतिक सीमा को बनाते हैं। अगर हम सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट या जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला है आपका उत्तरकाशी। ये है उत्तरकाशी का टॉप पॉइंट, जो कि सबसे उत्तर में है। यानी अगर हम बात कर लें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो उत्तरकाशी है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो ये है उधम सिंह नगर। और सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। पहला चीन और दूसरा नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है। और सबसे पश्चिम में बात कर लें तो यह है देहरादून। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है या दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में और पश्चिम में जिलों की स्थिति को भी पूछा जाता है। इसके अलावा काठ गोदाम को क्या बोला जाता है? इसे कुमायूं का द्वार बोलते हैं। और कोट द्वार को बोला जाता है गढ़वाल का द्वार। ऑलराइट, 2 द्वार हैं, गढ़वाल का द्वार कोट द्वार को बोला जाता है और काठ गोदाम को कुमायूं का द्वार बोला जाता है। और हम उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित करते हैं। ये है विभाजन की रेखा। इस विभाजन रेखा से हम उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित करते हैं। पहला है गढ़वाल मंडल, ये पोर्शन पूरा गढ़वाल मंडल मानते हैं और इस पोर्शन को कुमायूं मंडल मानते हैं। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, यह भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है तो ये है 1.69%। ऑलराइट, यानी उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में अगर
उत्तराखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान पूछा जाए तो ये हो जाएगा 20वां स्थान। इसमें स्टेट्स प्लस यूटीज, यानी स्टेट व यूटीज को मिलाकर उत्तराखंड को क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कौन सा राज्य है तो 20वां राज्य है। अगर केवल राज्यों की दृष्टि से इसके क्षेत्रफल को देखा जाए तो ये हो जाता है 18वां राज्य। ऑलराइट। इसके अलावा एक सामान्य सी बात है कि इसका आकार किस प्रकार का है उत्तराखंड का, तो इसका आकार है आयताकार। ऑलराइट। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड को 2 मंडलों में विभाजित किया था। पहला विभाजित किया था हम लोगों ने गढ़वाल मंडल और दूसरा था कुमायूं मंडल। ठीक है। गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और कुमायूं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट। यानी उत्तराखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स के यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स के या जिलों के बढ़ते क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम इसको लगाएं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है चमोली। उसके बाद से उत्तरकाशी। आप मैप में इसको देख लीजिएगा इसका अवस्थिति कैसा है। और तीसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में यानी पिथौरागढ़ की एक खासियत है, यह 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से अपनी सीमा साझा करती है। ये हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम घटते क्रम में राज्यों के जिलों को लगाएं, इन राज्य के जिलों को लगाएं तो सबसे छोटा जिला है चंपावत। देख लीजिएगा ऐसा लिखा है चंपावत, पहला ये है, चलिए यहीं लिख देता है चंपावत। और दूसरा है रुद्रप्रयाग। आप चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं। दूसरा है रुद्रप्रयाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर, ये है तीसरा। देखिए तीनों सीक्वेंस में ही है। ऐसे ही आप देखेंगे सबसे जो बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो वे हैं चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तरकाशी व देहरादून 2 जिले हैं। सवाल ऐसा पूछा कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन से 2 जिले हो जाएंगे? देहरादून और उत्तरकाशी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कितने 5 जिले हैं, वे 5 जिले कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है और हरिद्वार के साथ साथ देहरादून। ये 5 जिले किससे लगते हैं? ये लगते हैं उत्तर प्रदेश से। एक सवाल और बन सकता है कि चीन से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो चीन से कौन कौन सा लगता है? पहला लगता है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़। स्पष्ट है। ऐसे ही उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ ये 3 डिस्ट्रिक्ट किससे लगते हैं? नेपाल से। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था ये पिथौरागढ़ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पहला चीन से, दूसरा नेपाल से। और अभी फिर हम लोगों ने पढ़ा कि चीन से 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ध्यान रखेंगे। और नेपाल से कौन कौन से लगते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये ध्यान रख लेना हम लोग को। और पौड़ी गढ़वाल जो है सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट से अपनी सीमा साझा करता है। ये पौड़ी गढ़वाल है, इससे उत्तराखंड के 7 जिले इसको टच करते हैं। देख लीजिए कौन कौन सा है? हरिद्वार, देहरादून, आप मार्क करते रहिए, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पौड़ी गढ़वाल से लगते हैं। एक बार सवाल ऐसा पूछा गया है कि उत्तराखंड के कौन से जिले से सर्वाधिक जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, तो वो है पौड़ी गढ़वाल, जिससे कि 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा एक और बात बता दें, हम लोगों ने इसको 2 मंडल में विभाजित किया था हम लोगों ने, एक गढ़वाल मंडल, दूसरा कुमायूं मंडल। तो हम आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल मंडल की 60.67% भाग जो है गढ़वाल मंडल को दिया गया है। यानी गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल है 60.67%। वहीं 39.33, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी देख लेते हैं।
प्रथम साइबर थाना यह है देहरादून में, देहरादून की स्थिति ये है। प्रथम नगर पालिका परिषद मसूरी में, और ये हम जानते हैं कि राज्य की राजधानी है देहरादून। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार। सर्वाधिक विधानसभा सीटें वाली संख्या है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाली डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। सर्वाधिक नगरों वाला जिला भी हरिद्वार है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी गढ़वाल में और न्याय पंचायतें भी पौड़ी गढ़वाल में है। सर्वाधिक ब्लॉक भी पौड़ी गढ़वाल में है। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है उधम सिंह नगर। सबसे राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। सबसे कम ग्राम पंचायतें चंपावत में है। और दूसरी राजधानी गैरसैंण बनाई जाएगी। देखिए, एक सवाल और भी है, कुमायूं मंडल को मानस खंड नाम से भी जानते हैं। कुमायूं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसकी बात हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। गढ़वाल मंडल को केदार खंड के नाम से जानते हैं। ये सवाल एक बार आया हुआ है कि मानस खंड को कौन सा मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थे गढ़वाल मंडल, कुमायूं मंडल, और भी 2 ऑप्शंस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मानस खंड को कुमायूं मंडल भी कहा जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों यानी 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया। यह भारतीय गणतंत्र का 27वां पर्वतीय राज्यों में से 11वां राज्य था। 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 1 अप्रैल 2000, ये डेट याद रखना है कि 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और यह विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 11वां राज्य है। उत्तराखंड से संबंधित कुछ विधेयक जो कि लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया, वही राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित किया गया। और उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा 28 अगस्त 2000 को इस पर स्वीकृति प्रदान की गई। और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 31 दिसंबर 2000 तक ये इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो हम लोगों ने 3 फैक्ट देखे। पहला फैक्ट ये था कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित किया गया, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, जिन्होंने 26 अगस्त 2000 को इस पर स्वीकृति प्रदान की। राज्य का नाम 31 दिसंबर 2000 तक उत्तरांचल था। हमें ध्यान देना है, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। 2 मंडल में विभाजित। पहला गढ़वाल मंडल, जिसके अंतर्गत 7 जिले उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। ये 7 जिले गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये आप मैप में भी देख लेंगे ताकि याद रहे। कुमायूं मंडल में 6 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले कुमायूं मंडल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना है कि गोपेश्वर जिले का मुख्यालय, चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर है, वहीं उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है। अन्य जिलों के मुख्यालय अपने ही नगर में अवस्थित हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, चमोली इसका मुख्यालय गोपेश्वर है और उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर है, और अन्य जिलों के मुख्यालय वहीं अपने नगर में ही है। टोटल तहसील की बात कर ले तो ये है 110, और ब्लॉक की बात कर ले 95। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और नीचे 4 गंगा की लहरें अंकित हैं। बीच में अशोक की लाट अंकित है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है। इसको कौल पद्म भी कहते हैं। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, जिसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। यह राजकीय पशु केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तर काशी व पिथौरागढ़ के बर्फीले जंगलों में 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजकीय पशु क्या है, तो कस्तूरी मृग है। और यह मृग जो है मैशिडे परिवार से संबंध रखता है। यह उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। कस्तूरी का मूल्य मृग का मांस, खाल आदि के कारण कस्तूरी का मूल्य जो उसके नाभि में होता है और मृग का मांस, खाल आदि के कारण इसकी बड़ी संख्या में इसका शिकार हुआ है, जिसके कारण आईयूसीएन ने इसे रेड डेटा बुक में लिस्टेड किया हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में पिथौरागढ़ में बना है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो सवाल ये है कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है काचुला खर्क यानी चमोली में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। राजकीय पक्षी हिमालयन मयूर है। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है व्रांस। राजकीय खेल है फुटबॉल 2011 से। राजकीय वाद्य यंत्र है ढोल 2015 से। राजकीय तितली है कॉमन फिंकॉक। राजकीय गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदना, जो कि 2016 से मान्यता प्रदान है। राजकीय गीत हेमंत बिष्ट ने लिखा है। राज्य की विधानसभा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, यानी यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। टोटल 71 सीट हैं, जिसमें कि 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्य है। जबकि पूर्व में विधानसभा 22 व विधान परिषद की 9 सीटें थी। ये पुरानी बात है। राज्य गठन के बाद 9 नवंबर 2000 तक राज्य में चुनाव नहीं होते थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। 5 नवंबर 2001 व फरवरी 2008 के परिसीमन के बाद 70 सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी टोटल 70 सीटें, 70 प्लस 1 71, जिसमें कि 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। जो कि कौन कौन सा अनुसूचित जनजाति, वो चक्राता और नानक मत्ता। 1 सीट एंग्लो इंडियंस के लिए और 6 सीट सामान्य है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पीछे हम लोगों ने देख लिया, फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, मतलब सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हरिद्वार से है। मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से ये है हरिद्वार। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है राज्य की पंचायती राज व्यवस्था। इसको देख लेते हैं। राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला जिला स्तर पे, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में पढ़ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का शीर्षस्थ निकाय है जिला पंचायत। सभी जानते ही हैं कि त्रिस्तरीय है। जिला पंचायत सबसे उच्च स्तर का होता है। जिला पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा चुनाव किया जाता है। इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना कि 18 वर्ष से ज्यादा आयु के, और जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत के निर्वाचित, ये ध्यान रखना कि जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। और राज्य में कुल 13 जिला पंचायतें हैं। डीडीओ और डीपीआरओ पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। क्षेत्र पंचायत यह मध्य स्तरीय निकाय है और क्षेत्र पंचायत के न्यूनतम 20 व अधिकतम 40 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या इससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, जो कि ऊपर हम लोगों ने बात की थी। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा किया जाता है, जो कि अभी ऊपर हम लोगों ने बात की 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। वर्तमान में राज्य की कुल 95 क्षेत्र पंचायतें हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
अगला सवाल है ग्राम पंचायत मतलब वही हम लोगों ने क्या बात किया था कि जिला पंचायत मतलब यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का स्थिति क्या है। तो त्रिस्तरीय पहले स्तर पर है जिला पंचायत, दूसरे स्तर पर है क्षेत्र पंचायत और तीसरे स्तर पर है ग्राम पंचायतें। तो ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष व सदस्य सभी का चुनाव मतलब ग्राम सभा के अध्यक्ष और सदस्य सभी का चुनाव ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक वर्ष की आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। राज्य में कुल ग्राम पंचायतें 7791 है। पौड़ी में सबसे अधिक एवं चंपावत में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। इसके अलावा न्याय पंचायतें क्या हैं देख लेते हैं। न्याय पंचायतें ये जो न्याय पंचायतें हैं वह राज्य में ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों की भी व्यवस्था की गई है। ये न्याय पंचायतें 500 रुपए से तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं तथा 100 रुपए तक का हर्जाना भी लगा सकते हैं। ठीक बात है। किसी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। वर्तमान में राज्य में कुल 670 न्याय पंचायतें हैं। पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक 110 व उधम सिंह नगर में सबसे कम 313 न्याय पंचायतें हैं। ये 313 वाला डेटा गलत है। सबसे कम मान लीजिए कि उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा जो देख लेना है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वैसे ही वन पंचायत भी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नगरीय सुशासन देख लेते, अभी तो वो ग्रामीण सुशासन था या ग्राम पंचायतें थी। अब हम लोग देखेंगे नगरीय सुशासन। राज्य पंचायतों की भांति त्रिस्तरीय नगरीय शासन की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम 8 हैं। वे नगर निगम 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पहाड़ी मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर निगम के में माना जाता है। नगर निगम के रूप में इनका चुनाव किया जाता है। नगर निगम के रूप में इन्हें माना जाता है और इसका प्रमुख मेयर होता है। और यहाँ पर मेयर, उपमेयर, सभासद तथा पार्षद के चुनाव किए जाते हैं। उपमेयर का चुनाव केवल अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रत्यक्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये नगर निगम कौन कौन से हैं? तो पहला है हरिद्वार, दूसरा है हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, देहरादून, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश। नगर पालिका परिषद देखिए 3 स्तरीय था। पहला हम ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ग्राम पंचायतों में। अब हम लोग नगरीय स्वशासन में पढ़ेंगे। ये भी त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पर नगर निगम का चुनाव किया जाता है और नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव किया जाता है और तीसरा नगर पंचायत के लिए चुनाव किया जाता है। नगर पालिका के स्तर पर अध्यक्ष व सभासद जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 41 नगर पालिका परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जनसंख्या इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 50,000 से 1 लाख तक पर्वतीय क्षेत्र में मसूरी राज्य की प्रथम नगर पालिका परिषद है, जिसको हम लोगों ने पहले दिन भी देखा था। नगर पंचायतें 43 हैं। इसमें 3 नगर पंचायतें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री में चुनाव का प्रावधान नहीं है। तीनों मनोनीत पंचायतें हैं। इसके लिए क्राइटेरिया 5,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसे भी देख लेते हैं। राज्य में औद्योगिक कस्बे 2 हैं, नोटिफाइड एरिया 1 है और कॉन्टिनेंटल एरिया 9 है। राज्य में कुल विकास प्राधिकरण 14 है। राज्य में जनगणना नगर 41 हैं। हरिद्वार में सबसे अधिक तथा बागेश्वर में सबसे कम नगर हैं। इसको भी हम लोगों ने पहले दिन बात किया था कि सबसे अधिक नगर हरिद्वार में है और सबसे कम बागेश्वर में। राज्य का प्रथम साइबर थाना देहरादून, दूसरा रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना देहरादून में जबकि दूसरा हल्द्वानी में स्थित है। राज्य में देहरादून, उधम सिंह नगर में अस्थायी लोक अदालतें भी गठित की गई हैं। अंग्रेजों के समय में गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थीं, जबकि कुमायूं में 19 परगने और 125 पट्टियां थीं। ये कुछ ज्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा ये, लेकिन ये तीनों फैक्ट देखना जरूरी है।
उत्तराखंड में 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया था। राजस्व पुलिस का स्ट्रक्चर क्या है, इसे भी देख लेते हैं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां राजस्व पुलिस पटवारी पुलिस की व्यवस्था है। इसका प्रावधान 1874 में तत्कालीन कमिश्नर रैमजी की सिफारिश पर किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पटवारी से लेकर कमिश्नर तक को शामिल किया जाता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्तमान में उत्तराखंड के 61% भूभाग पर लागू है। राज्य के प्रमुख आयोग, आइए इसे भी देख लेते हैं। राज्य का लोक सेवा आयोग, जिसकी परीक्षा हम लोग देने जा रहे हैं, 15 मई 2001 को बनाया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष एपी नवानी थे। प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वे हैं पूर्व आईएएस राकेश कुमार। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में, 3 अक्टूबर 2005 को। ये देख, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया मई 2003 में। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए सारे हो जाते हैं क्योंकि इस बार 1/3 पोर्शन जो है उत्तराखंड विशेष से पूछा जाएगा, यानी कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक भी उत्तराखंड से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए ये पढ़ लेना जरूरी है। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन, अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2011 में किया गया। प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन और वर्तमान में विजय कुमार विष्ट हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 10 मई 2011 को प्रथम अध्यक्ष अजय सोतिया और वर्तमान अध्यक्ष उषा नेगी है। सेवा का अधिकार आयोग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आयोग नहीं है, इसे नहीं देखेंगे। राज्य में सेवा का विस्तार अधिनियम 2011 में आया था। राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2011 में हुई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रथम लोकायुक्त ये थे SHA राजा। वर्तमान में अभी कोई लोकायुक्त गठित नहीं किया गया है, इसे जान लेना और भी जरूरी है। इससे 3 सवाल आपको इस पन्ने से जरूर मिल जाएंगे, 3 नहीं तो 2 सवाल तो जरूर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी रहती है, क्योंकि हर एक कंपटीशन में राज्य विशेष में ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल, प्रथम कौन थे, यानी प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, वर्तमान में 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं। राज्य के, देखिए 3 चीजें हैं। पहला है राज्य के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। आइए देख लेते हैं। पहले प्रथम मुख्यमंत्री, जो कि अंतरिम विधानसभा के लिए नित्यानंद स्वामी बनाए गए थे। प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, ये अंतरिम विधानसभा के मतलब मुख्यमंत्री थे। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। अगर पूछा जाएगा प्रथम मुख्यमंत्री तो इसे ही माना जाएगा, नारायण दत्त तिवारी को। नित्यानंद स्वामी अंतरिम विधानसभा के लिए प्रथम मुख्यमंत्री घोषित किए गए थे, ये स्पष्ट पूछा जाएगा क्या। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम, ये थे प्रकाश पंत, ये भी ध्यान देने वाला है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम थे प्रकाश पंत और निर्वाचित हुए थे यशपाल आर्य। विधानसभा अध्यक्ष याद करना है, पहला राज्यपाल, पहला महिला राज्यपाल, पहला मुख्यमंत्री और पहला विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचित और अंतरिम दोनों ही देखना है। उपाध्यक्ष भी देख लीजिए। पहला ये है विजय भटद्वाल, उपाध्यक्ष जरूरी नहीं है, ये वर्तमान वाले हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इसे भी देख लीजिएगा, अशोक अभेद्र देसाई, ये वर्तमान में है राघवेंद्र सिंह चौहान। प्रथम रजिस्ट्रार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं देखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, राज्य के पहले महाधिवक्ता LP नैथानी हैं और वर्तमान में ये हैं सूर्य नारायण बावुलकर, जो प्रथम है, इसे जरूर देखेंगे हम लोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष RK धर। राज्य की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती संतोष चौहान। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजय बटवाल, ये ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन जरूरी ये है प्रथम कौन सी थी महिला अध्यक्ष, तो ये है महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती संतोष चौहान।
राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष दुर्गेश जोशी। देखिए ज्यादा लेंदी हो रहा है लेकिन याद करना जरूरी है। पहली राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं श्रीमती विजया बड़थवाल। राज्य के पहले लोकायुक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, SHA रजा, प्रथम लोकायुक्त। अब एक बार में मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होंगे और लास्ट में ये देख लेना जरूरी है। एक समझिए एक शॉर्टकट यानी नोट्स का एक समरी देख लेते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका एक समरी देख लेते हैं। तो राज्य को 2 मंडल में विभाजित किया गया, गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल। गढ़वाल मंडल को 1969 में और कुमायूं मंडल 1854 को। राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल नाम से बना। बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। हम लोगों ने सारी कुछ चीजें पढ़ी हैं लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट यानी क्रक्स है सारे पढ़ने का, उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये जरूर देख लेना है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय वृक्ष बुरांश और राजकीय पशु कस्तूरी मृग। राज्य में ब्रह्म कमल सर्वाधिक फूलों की घाटी में पाए जाते हैं। फूलों से भगवान शिव की पूजा होती है, इन फूलों से भगवान शिव की पूजा होती है। राज्य की राजधानी देहरादून और उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। विधानसभा में SC ST सीट के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें, अल्मोड़ा सीट SC के लिए आरक्षित है। हमें ध्यान रखना है कि राज्यसभा के लिए 3 और लोकसभा के लिए 5 सीटें यहाँ से निर्धारित हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के तहत महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था है। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। प्रथम महानिदेशक यूके पुलिस यानी उत्तराखंड पुलिस के लिए अशोक कांत शरण। ये पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। डिप्टी स्पीकर श्रीमती विजया बड़थवाल थी। प्रथम लोकायुक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट SHA रजा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन अभी तक वहां पर 46 दिनों का लगा है और ये लगा था 27 मार्च 2016 से लेके 11 मई 2016 तक। राजस्व गांव है 16,606। राज्य की राजधानी के चुनाव हेतु दीक्षित आयोग का गठन किया गया। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।